बाबा फुलेश्वरनाथ के जयकारे से माहौल भक्तिमय हो। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। युद्ध में चीन ताइवान पर साइबर अटैक कर सकता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 3500 ठिकाने ऐसे हैं जो चीन के कब्जे में हैं। ताइवान को घेरने की चीन की बड़ी रणनीति का पर्दाफाश हो गया है। चीन सिर्फ गोल बारूद के दम पर ताइवान पर कब्जे की प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि बड़े साइबर हमले की भी साजिश रच चुका है। यह खास रिपोर्ट देखिए। ड्रैगन ने की साइबर युद्ध की तैयारी। ताइवान पर साइबर हमला कर सकता है चीन। अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश। ताइवान से तनाव के बाद चीन की सेना अपनी ताकत दिखा रही है। चीन ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर अपना डर दिखा रहा है। चीन के जंगी जहाज ताइवान को घेरने में लगे हैं, तो फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। जंग का काउंटडाउन कभी भी बड़े धमाके में बदल सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट ने ताइवान पर बड़े खतरे का इशारा किया है। अमेरिका के इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर युद्ध हुआ तो चीन ताइवान में 3500 ठिकानों पर साइबर हमला कर सकता है। बताया जा रहा है कि युद्ध में चीन हर तरफ से ताइवान की घेराबंदी में लगा हुआ है। ताइवान पर साइबर अटैक इसी रणनीति का हिस्सा है। यानी चीन और ताइवान के बीच सिर्फ गोला बारूद से युद्ध नहीं होगा। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन उसके सभी संस्थानों और ठिकानों को साइबर हमला करके भी कब्जा करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि चीन ने ताइवान पर बड़े साइबर हमले की तैयारी की है, साथ ही साइबर टारगेट की पहचान भी की। अमेरिका की जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने ताइवान के 3500 ठिकानों की पहचान की, इसमें ताइवान के 183 मिलिट्री बेस, 341 परिवहन ठिकाने, 550 संचार केंद्र और 2397 सरकारी संस्थान से जुड़े टारगेट शामिल हैं। ताइवान में साइबर टारगेट की पहचान के लिए चीन ने बड़ी चाल चली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2012 और 2013 से ही चीन ने ताइवान की रेकी की। साइबर एक्सपर्ट की मदद से टारगेट का पता लगाया गया। चीन के एजेंट ने ताइवान का दौरा किया। प्लेन और जहाज से ठिकानों को ढूंढा गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने ताइवान में एयरपोर्ट, रेल और पोर्ट की भी रेकी की। साफ है कि चीन ताइवान को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर पूरी तरह से कब्जे की कोशिश में लगा हुआ है। चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन की 1 महीने पूरे हो चुके हैं और इसके बावजूद अभी भी माहौल जस का तस बना हुआ है। दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। चीन आए दिन वॉर ड्रिल करके ताइवान को चेतावनी देने की कोशिश करता रहा है। चीन के अड़ियल रवैये के पीछे वजह है सीमाई वर्चस्व। चीन ताइवान को आजाद घोषित कर तो उसके यहां बगावत होने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह रिपोर्ट देखिए। खौफ में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान हाथ से गया तो चीन के होंगे 3 टुकड़े। चीन की मजबूरी, ताइवान है जरूरी। पिछले 1 महीने से ताइवान को लेकर चीन टेंशन में है। ड्रैगन आइलैंड युद्ध की धमकियां और चेतावनी दे रहा। यहां तक कि ताइवान की सीमा से कुछ दूर वॉर ड्रिल भी कर रहा है।
ताइवान पर कब्जे को लेकर बेकरार दिख रहा है। माहौल इस कदर बन चुका है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। ये सब चीन क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। चीन के लिए ताइवान का मसला बेहद ही पेचीदा है और इसलिए चीन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। चीन जानता है कि ताइवान से उसकी साख है और वो उसके लिए जरूरी भी है। चीन ये भी जानता है कि अगर ताइवान हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसलिए चीन बार बार युद्ध अभ्यास कर रहा है और युद्ध की धमकी देकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि ताइवान का मसला चीन के लिए काफी पेचीदा है। चीन ताइवान को लेकर काफी इमोशनल है। चीन के लिए ताइवान उसके होने के वजूद का एहसास कराता है और उसकी पहचान के लिए काफी अहम है। चीन जानता है कि अगर ताइवान उसके हाथ से निकल गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए वो बार बार वॉर ड्रिल करके धमकियां दे रहा है और युद्ध करके ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है ताइवान में जो चीन इसे चाहकर भी जाने नहीं दे सकता? इसका सीधा जवाब है सीमाई वर्चस्व। जानकारों की माने तो अगर चीन ने ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो उसके सामने बड़ी चुनौती आ जाएगी। चीन के सामने शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। चीन की जमीन का बड़ा हिस्सा मंगोल, तिब्बत और वीगर से घिरा हुआ है। वहीं शिनजियांग में वीगर मुस्लिम सबसे ज्यादा रहते हैं। उनकी आबादी लाखों में है। अगर चीन ताइवान को आजाद घोषित कर देगा तो मंगोल, तिब्बती और वीगर भी अपनी आजादी की मांग करने लगेंगे और चीन को मुश्किल हो जाएगी। उसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ताइवान के हाथ से निकल जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन किनारे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा, उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों की सीमा पर चीन के कब्जे को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे। चीन के मौजूदा नक्शे में तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया उसकी सीमा में है और ये सभी किंग राजशाही के अंतर्गत आते थे। साल 1911 में राजशाही के पतन के बाद चीन ने इन पर कब्जा जमा लिया था। क्या चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों को परेशान करता रहा है? हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहा है। हांगकांग को वापस लाने के बाद एक बार चीन की विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वही चीन की विस्तारवादी नीति पश्चिमी देशों को परेशान करती है। हांगकांग हो या साउथ चाइना सी, चीन अक्सर अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रदर्शन करता रहता है। हांगकांग को वापस लेकर चीन ने अपनी इसी विस्तारवादी नीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान और तिब्बत पर चीन सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी मानने के लिए मजबूर करता है, लेकिन मौजूदा स्थिति उलट है। अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश चीन की इस पॉलिसी से अलग ताइवान की मदद करने में लगे हैं। इसलिए चीन बार बार ताइवान पर हमले की धमकी दे रहा है, उस पर कब्जा करना चाह रहा है। अगर चीन की यह प्लानिंग कामयाब नहीं होती तो चीन के 3 टुकड़े होने की बड़ी आशंका है। और ड्रैगन पूरी दुनिया के लिए रूस से भी बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। हिंद प्रशांत महासागर का इलाका इसकी मिसाल बन चुका है। दरअसल हिंद प्रशांत इलाके में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देश भी काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल चीन को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यूरोप और एशिया के 17 देश एक बड़े युद्धाभ्यास के जरिए एक पैगाम भेज रहे हैं। पैगाम ये कि अगर चीन ने जंग की शुरुआत की तो उसका अंजाम ब्लैक होगा। इतना ही नहीं, जापान तो चीन के खिलाफ अपना हथियार भी तैयार कर चुका है और जापान का ये नया हथियार 19 सितंबर को पूरे देश के सामने बेपर्दा भी होगा। वॉर ड्रिल से दहल जाएगा ड्रैगन। चीन के खिलाफ सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन।
के खिलाफ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। चीन के नाम पैगाम पिच ब्लैक। टरमैक पर अलग अलग देशों के खड़े एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान, रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार होते जंगी जहाज, या फिर रात के अंधेरे में परवाज भरते लड़ाकू विमान। ये तमाम तस्वीरें देखकर कोई भी दहल सकता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद इस बात का इल्म होता है कि यहाँ किसी बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। आसमान में जंगी जहाजों के अलग अलग बैटल मैन्यूवर की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि बस अब जंगी जहाजों का ये बेड़ा अपने दुश्मन पर बम बरसाने के लिए तैयार है। ये तमाम तस्वीरें एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 की हैं और इन तमाम लड़ाकू विमानों के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि चीन है। दरअसल इस वक्त 17 देशों की वायुसेना एक साथ एक्सरसाइज पिच ब्लैक वॉर ड्रिल कर रही है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का मेजबान ऑस्ट्रेलिया है और इसमें भाग लेने वाले देशों में भारत, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, कोरिया गणराज्य, यूके, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा और द नीदरलैंड शामिल है। ये पहला मौका है जब जापान, जर्मनी और कोरिया गणराज्य पहली बार पिच ब्लैक एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। खबर के मुताबिक इसमें लगभग 17 देशों की वायुसेना के 100 लड़ाकू विमान और 2500 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के ब्रेडशॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेलामेरे एयर वेपन्स रेंज पर आयोजित की जाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रशिक्षण हवाई क्षेत्रों में से एक है। जंग की ये रिहर्सल हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में हो रही है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग बेहद अहम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों की वायुसेना ऐसे वक्त पर इकट्ठा होकर ये एक्सरसाइज कर रही है जब ताइवान को लेकर चीन ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है। दरअसल चीन हिंद प्रशांत महासागर के जिस इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, उस इलाके में पिच ब्लैक एक्सरसाइज के जरिए 17 देशों की वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जो कि चीन के लिए एक साफ पैगाम है। 19 अगस्त से शुरू हुई ये वॉर एक्सरसाइज 8 सितंबर तक चलेगी। इतना ही नहीं, चीन के तेवर देखते हुए जापान जिस तरह अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है, उन्हें देखकर तो लगता है कि वो चीन के खिलाफ कॉम्बैट रेडी होना चाहता है। जापान हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने का ऐलान तो पहले ही कर चुका है, लेकिन अब उसकी JSDF यानी जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भी चीन को करारा जवाब देने की तैयारियों में जुटी हुई है। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि जापान की वायुसेना ने चीन के खिलाफ अपने किस हथियार को तैयार किया है। ये JASDF यानी जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के F-15J फाइटर जेट की तस्वीर है। जापान ने खास तौर पर अपने इस फाइटर जेट को 19 सितंबर से कोमैत्सु एयर फेस्टिवल के लिए तैयार किया है। मौका इतना खास है, लिहाजा जापान की वायुसेना ने अपने इस खास फाइटर जेट के पहले लुक की तस्वीर को एक तस्वीर के जरिए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। खबर के मुताबिक JASDF ने इसे हॉलीवुड की सुपरहिट मूवी टॉप गन मैवरिक का लुक दिया है। सिर्फ लुक ही नहीं, बल्कि इस फाइटर जेट पर सीरियल नंबर 528951 भी वही लिखा गया है जिस लड़ाकू विमान को सुपरस्टार टॉम क्रूज फिल्म टॉप गन मैवरिक में पीट मैवरिक मिचेल के किरदार में उड़ाते नजर आए थे।
फिलहाल F-15J फाइटर जेट को जापान एयरफोर्स की 306 हिकोटाई गोल्डन ईगल स्क्वाड्रन इस्तेमाल कर रही है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस फाइटर जेट को लेकर एक छोटा सा वीडियो और एक कैप्शन भी पोस्ट किया है। Mavericks beloved machine to Japan. Find out the truth at the Komatsu Air Festival. यानी जापान के लिए मेवरिक की प्यारी मशीन कोमात्सु एयर फेस्टिवल में हकीकत जानिए। JASDF यानी जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के मुताबिक F-15 जापान का टॉप गन फाइटर जेट है और जापान की वायुसेना इसे आसमान में अपना सबसे मजबूत हथियार भी मानती है। लिहाजा चीन के खतरे को देखते हुए जापान ने अपने F-15 फाइटर जेट को अपग्रेड करने का फैसला किया है। जापान की वायुसेना के मुताबिक 68 F-15 फाइटर जेट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद इन्हें F-15 JSI यानी जापान सुपर इंटरसेप्टर का दर्जा मिल जाएगा। F-15 JSI नए रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हथियारों से लैस होंगे। F-15 JSI AGM-158 J8SSM यानी जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी लैस होंगे। इसके अलावा इन्हें LRASM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। इतना ही नहीं, S-15 JSI पर जापान की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लोड की जा सकेंगी। सभी 68 F-15 JSI सिंगल सीटर फाइटर जेट होंगे। जापान खुद को चीन के हमले के खिलाफ तैयार कर रहा है, लिहाजा उसकी सुरक्षा की तैयारियों को देखकर चीन भी थर्रा उठा है। आलम यह है कि जापान की तैयारियों को देखकर चीन की टेंशन बढ़ गई है।一段时间以来，日方反复炒作中国威胁，不断放风发展导弹计划和所谓的反击能力，是在为打造进攻性军事力量制造借口，背后包藏着突破和平宪法束缚、重走军事扩张老路的野心。这向世界传递出一个危险信号，即日本企图颠覆二战后建立的国际秩序，应当引起国际社会的高度警惕。 जापान ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत महासागर में चीन की दखलंदाजी के खिलाफ यूरोप के एक बहुत बड़े देश ने भी अपनी कमर कस ली है। जर्मनी ही वो देश है जो अब खुलकर चीन के सामने आ डटा है। चीन को कड़ा पैगाम देने के लिए जर्मनी ने न सिर्फ पहली बार ऑस्ट्रेलिया में चल रही पिच ब्लैक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, बल्कि अब चीन के खिलाफ तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में जर्मनी की वायुसेना के 6 यूरो फाइटर जेट विमान, 3 A330 टैंकर विमान और एक A400M विमान शामिल हैं। दरअसल इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की बढ़ती दादागिरी के चलते जर्मनी ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है और अपनी इस नई विदेश नीति के तहत ही 2021 में जर्मनी का एक जंगी जहाज 2 दशक के बाद पहली बार दक्षिणी चीन सागर से गुजरा था। दरअसल यूरोप के बाहर जर्मनी का सबसे बड़ा निर्यात बाजार एशिया है। यूरोप और इंडो पैसिफिक की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर इलाके में प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। इतना ही नहीं, दुनिया का 25% समुद्री व्यापार मलक्का स्ट्रेट से होता है। जंग के सूरत हाल में हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच हर दिन 2000 से ज्यादा जहाजों के परिवहन में रुकावट आएगी। जर्मनी का यह भी मानना है कि हिंद प्रशांत इलाके में चीन की दखलंदाजी से जर्मनी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। लिहाजा जर्मनी साफ कह चुका है कि हिंद प्रशांत महासागर इलाकों में सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए वो भारत और जापान के साथ मिलकर काम करेगा। मतलब साफ है कि जर्मनी का हिंद प्रशांत महासागर में ये स्टैंड एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। जर्मनी के इस रुख से भी चीन परेशान है।
一段时间以来，日方反复炒作中国威胁，不断放风发展导弹计划和所谓的反击能力，是在为打造进攻性军事力量制造借口，背后包藏着突破和平宪法束缚、重走军事扩张老路的野心。这向世界传递出一个危险信号。 सिर्फ जर्मनी और जापान ही नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में चीन की दखल अंदाजी के चलते उसके कई पड़ोसी देश परेशान हैं। लिहाजा अब ड्रैगन की नकेल कसने के लिए जापान तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। जापान ने अपना सालाना रक्षा बजट बढ़ाकर 6.5 ट्रिलियन येन यानी 47 बिलियन डॉलर कर दिया है। इतना ही नहीं, जापान ने इजराइल और अमेरिका के साथ भी नए रक्षा करार किए हैं। जापान इन सैन्य समझौतों के तहत इजराइल और अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार खरीद रहा है। दरअसल जापान की एक सुरक्षा एजेंसी ने जापान को चीन के साथ जंग के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। एजेंसी की रिपोर्ट में चीन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया था और जिस तरह चीन की नौसेना प्रशांत महासागर इलाके में दखल अंदाजी कर रही है, उसको देखते हुए जापान ने भी अब प्रशांत महासागर में ड्रैगन की लगाम कसने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और ड्रैगन की वॉर लैब में ताइवान युद्ध का नया ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। शी जिनपिंग ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब चीन नए हथियार से युद्ध लड़ने वाला है, एक ऐसा हथियार जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है और जो जापान को बहुत डराता है। ड्रैगन का यह नया हथियार ड्रोन है। चीन कैसे ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन के ड्रोन से निपटने के लिए ताइवान क्या तैयारी कर रहा? ड्रैगन की ड्रोन स्ट्राइक आखिर कितनी घातक साबित होने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में देखें। ये शी जिनपिंग की युद्ध वाली नई तैयारी है। ड्रैगन की ये तैयारी ताइवान पर बहुत ही भारी है। क्योंकि युद्ध के मैदान में चीन अपने दुश्मनों पर बारूद बरसाने के लिए ऐसे तैयार हो गया है। ये चीन के उस फोर्स का हिस्सा है जिसे ड्रैगन का सुसाइड स्क्वाड कहा जा रहा है। चीन का यह ऐसा आत्मघाती दस्ता है जो युद्ध के मैदान में टॉप एंगल अटैक करेगा। खुद तो जलेगा ही, दुश्मन को भी खाक में मिला देगा। सवाल है, क्या चीन ताइवान के साथ नए हथियार से युद्ध करेगा? क्या ताइवान के फाइटर नहीं बचेंगे? चीन के गिद्ध कैसे नोच खाएंगे? ताइवान की सेना सुपर अलर्ट क्यों हो गई है? शी जिनपिंग का आत्मघाती स्क्वाड कितना खौफनाक है? और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।